प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और आज मैं और आप खुदावंद के कलाम में से बहुत ही अहम बात पर सीखने जा रहे हैं। फलदार शाख होने के लिए क्या लाजिम है। हमारी मर्जी हमारी शख्सियत का हिस्सा है। ज़रूरी है कि ये पाक रूह के कंट्रोल में हो। फलदार शाख होने के लिए लाजिम क्या है। फलदार शाख होने के लिए लाजिम है कि हम अपनी मर्जी खुदा के ताबिया करें। ज़रूर है कि हम अपनी खुदी का इनकार करके सिर्फ वही बातें चुनें जो खुदा चाहता है कि हम करें। यीशु ने भी अपनी मर्जी बाप के ताबिया कर दी, तो भी लिखा है कि तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मैथ्यू उसका 26 चैप्टर और 39 वर्स में लिखा है। पौलुस रसूल ने भी इस किस्म का फैसला किया था। किसी वक्त वो अपनी मर्जी किया करता था, वो मसीहियों को सताया करता था, उन्हें कैद कराता था और यहाँ तक कि हलाक भी कराया करता था। ये उसकी अपनी मर्जी थी। लेकिन जब वो दमिश्क की राह पर यीशु से मिला तो उसके कदमों में गिरकर बोला। जब पौलुस दमिश्क की राह पर यीशु से मिला तो उसके कदमों में गिरकर बोला, ए खुदावंद मैं क्या करूं। उसी वक्त से वो पाक रूह के कंट्रोल में रहने लगा। अगरचे उसे अदालतों में पेश होना पड़ा, अजियत दी गई, मार खाना पड़ी, दुख सहना पड़े और दीगर मसाइब में से गुजरना पड़ा, तो भी उसने खुदा की फरमाबरदारी की और वही किया जो खुदा चाहता था। मसीह में कायम रहने के लिए और फलदार होने का सिर्फ एक ही तरीका है। और ये बहुत अहम बात है जिसमें से खुदा के कलाम में से जिस पे हम सीख रहे हैं, मैं सीख रही हूँ, आप सीख रहे हैं कि फलदार होने का सिर्फ एक यही तरीका है कि हम वही कहें और करें जो खुदा चाहता है। हम उसे कहें, ए खुदावंद मैं अपनी मर्जी तेरे ताबिया करता हूँ, अब बता मैं क्या करूँ। तब वो हमें बताएगा कि वो क्या चाहता है कि हम क्या करें। अजीज़ों, ज़रूर है कि हम अपनी मर्जी उसके ताबिया कर दें, क्योंकि खुदा का कलाम भी हमें यही बताता है कि जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, अपने प्लान्स को, खुदा के प्लान्स को उसकी हजूरी में रखते हैं, अपने प्लान्स को खुदा की हजूरी में रखते हैं, तो खुदा उन प्लान्स में हमें ब्लेस करता है और होता वही है जो खुदा की मर्ज़ी होती है। आप इतने साल दुख में से गुज़रते हैं, इंतज़ार करते हैं, सब्र करते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पाता। लेकिन जब खुदा की मर्ज़ी होती है तो हमें एफर्ट करनी नहीं पड़ती, हमें स्ट्रगल करना नहीं पड़ती। वो चीज़ें खुद ब खुद यीशु की कुदरत से, माफ़ूकुल फितरत, सुपर नेचुरल पावर के साथ हमें हासिल होना शुरू हो जाती है, हमें फेवर मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें खुदा की पाक मर्ज़ी होती है। इसलिए ज़रूर है कि हम अपनी मर्ज़ी उसके ताबिया कर दें ताकि हम नाकाम ना हों, हम बाबरकत ठहरें। जिस तरह यीशु ने अपनी मर्ज़ी जो है वो बाप के आगे रखी और अपनी मर्ज़ी को बाप के ताबिया कर दिया, और पौलुस ने भी वही किया जो यीशु की मर्ज़ी थी। वो यीशु की मर्ज़ी के मुताबिक उसने खिदमत की, यीशु की मर्ज़ी के मुताबिक जो है मुनादी करना शुरू कर दी। और आज हम सब पौलुस रसूल का ज़िक्र करते हैं, उन लेटर्स को पढ़ते हैं जो पौलुस रसूल ने लिखे, और वो सारी खिदमत जो उसने सार अंजाम दी, उसने खुदा की पाक मर्ज़ी से, खुदावंद के फजल की बदौलत उसने उन सारी खिदमत को सार अंजाम दिया। अगर मैं और आप कामयाब होना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, किसी भी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि हम खुदा की मर्ज़ी को तरजीह दें और अपनी मर्ज़ी उसके ताबिया कर दें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।